हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको साइंस के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। हम आज को जो मात्रक हैं, जो इकाइयां हैं, हम आपको वो कराने जा रहे हैं जो प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न इन इकाइयों या मात्रकों से बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। हमारे ये न्यू चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले पार्ट की ओर। हमारा पहला पार्ट में हम आपको भौतिकी के जो मात्रक हैं वो करवाने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कार का मात्रक इनमें से क्या है? जूल या ऑप्शन बी न्यूटन या ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी डाइन। इनमें से क्या है कार का मात्रक? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए जूल। ठीक है, कार का मात्रक जूल है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का या समय का या ऑप्शन सी प्रकाश का या ऑप्शन डी धारा का। प्रकाश किसका मात्रक है? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दूरी। चलते हमारे तीसरे प्रश्न की ओर अब। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग या ऑप्शन बी त्वरण या ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी भार। क्या है जड़त्व का मात्रक? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व का मात्रक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक इनमें से क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। ठीक है गाइस, जो समय का मात्रक, सॉरी गाइस, इसमें लिखा है कि समय का मात्रक कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की या ऑप्शन बी समय की या प्रकाश की चमक की या ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। क्या है पारसेक? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए ये दूरी की इकाई है। ठीक है गाइस, पारसेक दूरी की इकाई है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है इनमें से? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी सेल्सियम ऊष्मा की इकाई। ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी ए बी सी डेसिबल ध्वनि की तीव्रता ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्र मील दो संचालन में दूरी की इकाई ये भी सही है। डी गलत लिखा है गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मा की इकाई जूल होती है, याद रखिए गाइस। ठीक है, सेल्सियस नहीं होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का या ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का या दोनों का या ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की या ऑप्शन बी तापक्रम की या ऑप्शन सी ऊष्मा की या ऑप्शन डी ऊर्जा की। क्यूरी किसकी इकाई है इनमें से? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर होगा। चलते हमारे 12वें नंबर के प्रश्न की ओर। अब गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, हम ऐसे ही आपको टॉपिक्स वाइज साइंस के जितने भी टॉपिक हैं
वो हम आपको करवा देंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम तक। ठीक है गाइस। पास्कल इनमें से किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, या ऑप्शन सी वर्षा की, या ऑप्शन डी तापमान की। पास्कल इनमें से किसकी इकाई है गाइस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दाब की। ठीक है गाइस, पास्कल दाब की इकाई होती है। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का, या ऑप्शन बी ज्योति प्रभाव का, या ऑप्शन सी ज्योति दाब का, या ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है गाइस, याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारा इस अगले प्रश्न की ओर। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा की, या ऑप्शन बी बल की, या दाब की, या ऑप्शन डी तापमान की। क्या होती है जूल की इकाई? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए ऊर्जा की। जूल की इकाई ऊर्जा होती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? 1969 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1971 में, या ऑप्शन सी 1983 में, या ऑप्शन डी 1991 में। कब से मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। ठीक है गाइस, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। याद रखिए गाइस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हर्ट्ज की क्या यूनिट है? तरंगदैर्घ्य, या ऑप्शन बी तरंगों की स्पष्टता, या ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, या ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज मापने की यूनिट इनमें से क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज तरंगों की मापने की यूनिट होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा तरंगों की आवृत्ति। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। अब विद्युत मात्रक की इकाई इनमें से क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, या ऑप्शन डी कूलाम। क्या है विद्युत मात्रक की इकाई? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए एम्पियर। ठीक है, विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है। अब एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए वाट, या ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी ऑप्टर, या ऑप्शन डी मीटर। क्या होती है लेंस की शक्ति की इकाई? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डायोप्टर। ठीक है, लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर गाइस। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन डी पेशाब में शक्कर, या वातावरण में ध्वनि, या ऑप्शन डी वायु के कण। किसके लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि नापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा गाइस। हमारा आखिरी प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई इनमें से क्या है? वोल्टेज, करंट, या ऑप्शन सी प्रतिरोध, या ऑप्शन डी पावर। क्या है एम्पियर को नापने की इकाई? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी करंट। ठीक है, एम्पियर नापने की इकाई करंट होती है। ठीक है गाइस, हमने आपको जो इकाई है उसके मोस्ट 20 प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। इनमें से पक्का 1 या 2 प्रश्न आपके आने वाले एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम में पक्का इनमें से एक या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।